हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। वनस्पति जगत के विषय में हम पढ़ेंगे और हिंदी माध्यम का हमारा बैच चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के विषय में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शैवाल से। तो शैवाल क्या है, कैसे हैं और किस प्रकार से इन्हें विभेदित किया गया है, ये समझेंगे। तो शैवाल में सबसे पहले पर्णहरिम उपस्थित होता है और सबसे मुख्य बात, इसमें भ्रूणीय अवस्था अनुपस्थित होती है, भ्रूणीय अवस्था नहीं होती। युग्मक धानी कवच विहीन होती है, उस पर कवच नहीं होता और आवास मुख्यतः जलीय ही होता है। श्लेष्मा का आवरण होता है और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाले ऊतक पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। वर्गीकरण का आधार वर्णक, कशाब और संचित भोजन, इन तीन को लेकर क्या किया गया है, यहां पर वर्गीकरण किया गया है और इस आधार पर तीन क्लास में शैवाल को विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फियोफाइसी भूरी शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल, रेड एल्गी जिसे कहते हैं। हरी शैवाल की यदि बात करें क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी सबसे आधुनिक प्रकार की शैवाल मानी जाती है। सबसे आधुनिक शैवाल होती है, सबसे आधुनिक शैवाल होती है। पादप, जितने भी पादप आप देख रहे हैं वो सब सीधे इनके वंशज हैं। आवास स्वच्छ जल, समुद्री जल दोनों हो सकते हैं। एक कोशिकीय, कॉलोनी या तंतुमय, तीनों प्रकार की संगठन में मिल सकते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होगा, वोल्वोक्स कॉलोनी में और यूलोथ्रिक्स तंतुमय संरचना बनाएगा। संचित भोजन की यदि बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से संचित भोजन जो है वो स्टार्च होता है। हरित लवक यहां पर जो होते हैं वो डिस्क के शेप के, गोलाकार, सर्पिलाकार या कप के आकार के हो सकते हैं। और मर वर्णक जो मुख्यतः पूछा गया है, ये दो मुख्य वर्णक यहां पर मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी। इसके अलावा कैरोटीन में बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल में ल्यूटिजेंथीन, ये इसके मुख्य वर्णक होते हैं जो इस प्रकार की शैवाल में पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन चल बीज अणु द्वारा होता है, जिसमें दो कशाब होते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होती है, शीर्ष पर उपस्थित होते हैं और चल बीजाणुधानी में इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। यदि लैंगिक जनन की बात की जाए तो युग्मकी, समयुग्मकी जिसमें युग्मक दोनों एक जैसे होंगे, विषम युग्मकी या उगैमी प्रकार का हो सकता है। जीवन चक्र अगुणित होता है मुख्यतः, लेकिन एक दो को छोड़कर, जैसे कॉलेरपा में द्विगुणित, क्लेडोफोरा में भी डिप्लोहेप्लॉन्टिक यानी कि दोनों प्रकार का मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी शैवाल देखते हैं, इनका आर्थिक महत्व देखते हैं। आर्थिक महत्व की बात करें तो क्लोरेला को भोजन के रूप में और क्लोरेला से क्लोरेलिन नाम की एक एंटीबायोटिक मिलती है। इसके बाद फियोफैसी भूरी शैवाल की बात करते हैं तो आवास समुद्री होगा। संरचना की बात करें तो बहुकोशिकीय तंतुमय संरचना होती है, 100 मीटर तक फैल जाती है और इन्हें कैल्प कहा जाता है। कोश के भित्ति की यदि इनकी बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है और इसके बाहर जिलेटिन का स्तर मिलता है, एल्जिन बोलते हैं उसे। बाह्य आघातों से बचाने के लिए ये स्तर बनता है और सूखने से बचाता है। एल्जिन जो होता है वह साबुन बनाने, आइसक्रीम पॉलिश, आइसक्रीम आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वर्णक की यदि बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथीन, बीटा कैरोटीन और संचित भोजन के रूप में लेमिनेरिया और मैनिटोल मिलता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा होता है, जिसमें दो कशाब होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। वहां दोनों बराबर थे, यहां छोटा बड़ा होगा। लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषम युग्मकी या उगैमी प्रकार का हो सकता है। इसके बाद जीवन चक्र की यदि बात की जाए तो डिप्लोहेप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन मिलता है एक्टोकार्पस में और डिप्लॉन्टिक द्विगुणित प्रकार का मिलता है फ्यूकस में। सरगोसम भोजन के रूप में और लेमिनेरिया भोजन व आल्जिन का स्रोत होता है। रोडोफाइसी लाल एल्गी, लाल शैवाल की यदि बात की जाए तो प्राचीनतम शैवाल होती है। चल अवस्था इसमें अनुपस्थित होती है, अर्थात कशाब यहां पूर्ण रूप से अनुपस्थित होंगे, कशाब नहीं मिलेंगे। आवास समुद्री होगा और बेट्रेकोस्पर्मम स्वच्छ जल में मिलती है। इनका मुख्यतः समुद्री है, लेकिन बेट्रेकोस्पर्मम का आवास कैसा है? स्वच्छ जलीय। संरचना की यदि बात की जाए तो बहुकोशिकीय संरचना होती है इनकी।
कोशिका भित्ति सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर मिलते हैं, ये इसकी सबसे अलग खासियत हो गई। और कुछ पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत भी पाई जाती है, कुछ में होगी, सब में नहीं। वर्णक की यदि बात की जाए तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, फाइकोबिलिन, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, ये वर्णक मुख्यतः मिलते हैं। सबसे अधिक गहराई तक ये वाली एल्गी मिलती है। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन के समान ही होता है, वो मिलता है। और लैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा मिलता है। अब यहां पर जो जीवन चक्र है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा। और आर्थिक महत्व की यदि बात की जाए तो हार्वेलिया परजीवी शैवाल के रूप में, पोरफायरा भोजन के रूप में, और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इन दो से अगार मिलता है, अगार का स्रोत है। इसके बाद ब्रायोफाइट की बात करते हैं। ब्रायोफाइट पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। और यह शब्द रॉबर्ट ब्रान ने पहली बार दिया। भारतीय जो ब्रायोलॉजी के पिता है वो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को कहा जाता है, शिवराम कश्यप। और ये सबसे पहले स्थलीय पौधे हैं, इससे ये सबसे पहले स्थलीय पौधे हैं। तो पादप जगत का उभयचर भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्थल पे उगते हैं, लेकिन निषेचन के लिए इन्हें आवश्यकता होती है किसकी? जल की। संवहन ऊतक पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, छायादार और नम स्थानों में उगते हैं और सियोफाइट्स कहलाते हैं। इसके बाद यहां पर यदि जीवन चक्र देखा जाए तो इनका किस प्रकार का होता है, तो इनका जो मुख्य जो शरीर है वो कौन सा है? वह इनका हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, ठीक में। तो यहां पर युग्मोद्भिद है। युग्मोद्भिद में नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग बनते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहलाते हैं। यहां नर युग्मक बनेगा, एंथ्रोजॉइड कहलाएगा, मादा युग्मक एग कहलाएगा। दोनों का संयोजन होगा तो यहां युग्मनज बनेगा, जायगोट, और उससे बनेगा भ्रूण, भ्रूण से बनेगा बीजाणुद्भिद, और उसमें बनेगी बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर बीजाणु का निर्माण होगा। बीजाणु दो प्रकार से अंकुरित होते हैं, एक डायरेक्टली अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाएंगे, और एक पहले प्रोटोनीमा का निर्माण करेंगे और फिर युग्मोद्भिद बनेगा। तो मॉस में इस प्रकार का मिलता है, और लिवरवर्ट और होर्नवर्ट में इस प्रकार का जीवन चक्र देखने को मिलता है। हिपेटोकॉप्सिडा, एंथेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इन्हें तीन क्लास में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हिपेटोकॉप्सिडा, लिवरवर्ट, लीवर मतलब लीवर जैसी संरचना दिखाई देती है। रिक्शिया, मार्केंसिया इसके मुख्य सदस्य हैं। पादप को जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता। राइजोइड्स एक कोशिकीय अशाखित, इसके नीचे निकली हुई जड़ के समान संरचना होती है, जड़ नहीं होती, और इसके शरीर पर स्केल मिलते हैं। बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है। बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है। बीजाणुद्भिद में फूट, सीटा और कैप्सूल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अलैंगिक जनन खंडन, मुख्य भाग छोटे दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाग नए पौधे को जन्म देगा या गैमक का निर्माण होगा। ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। हरे रंग का बहुकोश के संरचना एक कटोरी के समान, कप के समान संरचना होती है, जिसके अंदर गैमा बनते हैं, इसे गैमा कप कहते हैं। लैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो एक लिंगी और द्विलिंगाश्री, एक लिंगाश्री द्विलिंगाश्री दोनों तरह से होता है, ठीक है। जैसे मार्गेंशिया में नर मादा ही अलग अलग होंगे, या ऐसा हो सकता है कि एक ही थैलस पर नर और मादा जननांग आए। ब्रायोफाइट ब्रायोप्सिडा, मॉस जिसे कहते हैं, पौधे में मूल तना व पत्ती सदृश संरचनाएं होती हैं। दिखने जैसी संरचना होती है, होती नहीं, दिखती है ऐसी। तो पत्ती सदृश संरचना इसका मुख्य लक्षण होता है। कायिक जनन खंडन द्वारा होता है, और इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। यहां पर नीचे ये जड़ जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें राइजोइड्स कहते हैं। बीच में ये युग्मोद्भिद है, इसे फुट कहते हैं, ये सीटा है, और ऊपर ये कैप्सूल है, ये बीजाणुद्भिद है। तो इस प्रकार की संरचना बनी होती है। एंथ्रोप्सिडा की बात की जाए तो पादप काय चपटा, ठीक है। राइजोइड्स एक कोशिकीय व शाखित होंगे, और बीजाणुद्भिद में केवल फुट, सीटा व कैप्सूल होगा, फुट और कैप्सूल होगा। इसके बाद अब आगे ब्रायोफाइट के बाद यहां पर बात करते हैं टेरिडोफाइट की। किसकी? टेरिडोफाइट।
टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा पादप जगत के सबसे पहले कौन से पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक मिलता है? ठीक है, सबसे पहले संवहन ऊतक वाले पौधे, सबसे पहले संवहन ऊतक वाले पौधे हैं, यानी कि ये वो पौधे हैं जिनमें सबसे पहले संवहन ऊतक का निर्माण हुआ है। संवहन ऊतक का निर्माण हुआ है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले संवहन ऊतक वाले पौधे हैं। अच्छा, इन पौधों में बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन बीजाणु समबीजाणु भी हो सकते हैं। समबीजाणु अर्थात बीजाणु देखने में एक जैसे होते हैं। कई बार तकनीकी खराबी हो जाती है चीजों में। समबीजाणु, समबीजाणु, समबीजाणु मतलब सभी बीजाणु एक समान, सभी बीजाणु संरचना में व आकार में समान। तो अधिकतर ये स्थिति मिलती है, लेकिन कुछ विषम बीजाणु भी मिलते हैं। विषम बीजाणुक, और विषम बीजाणुक में एक लघु बीजाणु होंगे और एक दीर्घ बीजाणु। लघु बीजाणु और एक होंगे दीर्घ बीजाणु। तो दो प्रकार से बीजाणु मिलते हैं, लघु बीजाणु व दीर्घ बीजाणु। ठीक है, और इन्हें संवहनीय ऊतक इनमें मिलते हैं। इनसे पहले वाले इवोल्यूशन में, उद्दीप विकास में संवहन ऊतक नहीं मिलते। तो यहां से संवहन ऊतक प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि हम इनकी जीवन चक्र देखें कि जीवन चक्र इनका किस प्रकार का है, तो मुख्य जो इनका जीवन चक्र वो होता है बीजाणुद्भिद, मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद। तो बीजाणुद्भिद इनका मुख्य पौधा होता है। इस बीजाणुद्भिद में क्या बनते हैं? यहां बनते हैं मतलब पत्तियां होती हैं, उनमें बीजाणु बनेंगे तो उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। इन स्पोरोफिल में निर्माण होगा किसका? बीजाणु धानी का। बीजाणु धानी। और इस बीजाणु धानी में यहां पर किसके द्वारा? यहां पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, यहां पर निर्माण होता है बीजाणु का। यहां पर जो बीजाणु है वो अंकुरित होंगे और वो बनाएंगे नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद। अब नर युग्मोद्भिद में नर और मादा युग्मोद्भिद में मादा युग्मकों का निर्माण होगा। इसे कहते हैं एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड। ठीक है, और इसे कहते हैं अंड। अब इन दोनों का संलयन होगा और इन दोनों के संलयन के परिणाम स्वरूप यहां बनेगा युग्मनज। और युग्मनज में विभाजन होकर निर्माण होगा किसका? युग्मोद्भिद का। तो इस प्रकार की इनकी जीवन शैली मिलती है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नग्न बीजी पादप भी कहा जाता है, नग्न बीजी पादप, यानी कि इनके बीज के ऊपर फल का निर्माण नहीं होता, यानी कि यहां पर अंडाशय अंडाशय अनुपस्थित होता है, अंडाशय अनुपस्थित, अंडाशय यहां पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, ठीक है। अंडाशय पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, इन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म की यदि बात की जाए तो इनमें तो यह पूर्ण रूप से जो जमीन है उस पर उगने वाले पौधे हैं, इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती, भूमिय पौधे हैं, स्थलीय जिसे हम कहते हैं, स्थलीय पौधे हैं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। नर व मादा एक पर भी आ सकते हैं और अलग अलग पौधों पर भी आ सकते हैं, ठीक है। और पुष्प का निर्माण नहीं होता, पुष्प का निर्माण नहीं होता, पुष्प नहीं बनते, ये बात भी यहां पर ध्यान रखने वाली है कि यहां पर पुष्प का निर्माण नहीं होता। तो ये उनसे आधुनिक पौधे हैं जो हम पढ़ते आए हैं टेरिडोफाइट से। और अब यहां पर इनके यदि जीवन चक्र की बात की जाए तो इनका जीवन चक्र अलग प्रकार का होता है। तो जीवन चक्र की यदि बात करें, जीवन चक्र, तो इनके जीवन चक्र में यहां पर नर, और मैं यहां लिख देता हूं मादा, ठीक है। तो ये क्या है, नर बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद, ठीक है। और ये मादा बीजाणुद्भिद, तो यहां पर नर बीजाणुद्भिद व मादा बीजाणुद्भिद की यदि बात की जाए तो निर्माण होगा किसका, मतलब ये पादप है, ठीक है। तो यहां पर कौन बने, यहां पर भी कौन बने, इस कोन में यहां किसका निर्माण होगा, यहां बीजाणुधानी बनेगी, और यहां पर भी बीजाणुधानी का निर्माण होगा। इसमें मादा बीजाणु और इसमें नर बीजाणु का निर्माण होता है। यहां पर नर बीजाणु से यहां निर्माण होगा किसका, नर युग्मक, और यहां पर मादा युग्मक, और फिर इनके संलयन से यहां पर क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज के निर्माण के पश्चात यहां पर इस प्रकार से ओव्यूल है, और इसके भीतर यहां निर्माण होता है भ्रूण कोश का, और उसके अंदर बनता है भ्रूण। यहां भ्रूणपोष अगुणित होता है, यह बात याद रखनी है, क्या होता है, अगुणित। तो
इसी के साथ यहां पर खत्म होता है। धन्यवाद, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।